शिव गीता छठा अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आप कहते हो कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। सच स्फटिक मणि के समान जिनका शरीर और 3 नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे आप परिच्छिन्न और पुरुषाकृति मूर्ति धारण करते हो और पार्वती सहित प्रमथ आदि गणों के साथ यही विहार करते हो। फिर आपने पंचभूत आदि ये चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया है? हे गिरजापति, जो आपकी मुझ पर कृपा हो तो आप इसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे महाभाग रामचंद्र, सुनो, जो देवताओं की भी बुद्धि में नहीं आता वह मैं यत्न पूर्वक तुमसे कहता हूं, जिससे तुम अनायास ही संसार के पार हो जाओगे। जो कुछ ये 5 महाभूत, 14 भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि दिखते हैं। 14 भुवन भू, भुवा, सुहा, मह, जनः, तपा, सत्य, ये 7 ऊपर के लोक, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये 7 अधोलोक मिलकर 14 लोक हुए। तथा और स्थावर जंगम, गंधर्व, प्रमथ और नाग दिखते हैं। ये सब मेरी विभूति हैं। प्रथम ब्रह्मा आदि देवता मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मंदराचल पर गए। देवता हाथ जोड़ मेरे आगे स्थित हुए। तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्रह्मा आदि देवताओं का ज्ञान हर लिया। वे तत्काल ही ज्ञान रहित हो हमसे बोले, तुम कौन हो? तब मैंने देवताओं से कहा, मैं ही पुरातन हूँ। हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं ही था, वर्तमान में मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही रहूंगा। इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ नहीं। हे सुरेश्वर, मुझसे अतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं। नित्य अनित्य भी मैं ही हूँ तथा मैं ही पाप रहित वेद और ब्रह्मा का भी पति हूँ। मैं ही दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम हूँ। हे सुरेश्वर, ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं ही हूँ। सावित्री, गायत्री, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप और पंक्ति छंद भी मैं ही हूँ तथा मैं ही तीनों वेदों में वर्णन किया गया हूँ। मैं ही सत्य स्वरूप माया के विकास से रहित हूँ। सब प्रकार शांत, दक्षिणाग्नि, गहर पत्ते, आहवनीय 3 अग्नि स्वरूप हूँ। गुरु में गुरुता, वाणी का रहस्य, स्वर्ग और जगत का पति मैं ही हूँ। मैं ही सबसे ज्येष्ठ, सब देवताओं से श्रेष्ठ, ज्ञानियों में पूज्य, सब जलों का पति, सागर भी मैं ही हूँ। मैं ही अर्थों के योग्य, षड्गुण, ऐश्वर्य संपन्न तेज, स्वप्न और उसकी आदि वायु भी मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रेष्ठ अंगिरस अथर्ववेद हूँ। मैं ही स्वयंभू हूँ। भारत आदि इतिहास, ब्रह्म पुराण आदि पुराण, कल्प सूत्र, उनका प्रवर्तक, बोधायन आदि ऋषि, नारशंसी नामक रुद्र तत्व की प्रतिपादक, मुख्य तत्व की प्रतिपादन करने वाली गाथा, उपासना कांड, उपनिषद, ये सब मैं ही हूँ। श्लोक, सांख्य योग आदि सूत्र, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, गांधर्व गान, विद्या आदि, यज्ञ, होम, आहुति, गाय आदि दान के पदार्थ देना, ये लोक, अविनाशी परलोक, क्षर प्राणी मात्रों के हृदय में वास करने वाला, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह और खग जीवन भी मैं ही हूँ। सब वेदों में गुण भी मैं ही हूँ। निर्जन स्थान वासी भी मैं हूँ। जन्म रहित भी मैं ही हूँ। पवित्र पुष्कर, सबके मध्य
और बाहर भीतर अविनाशी मैं ही हूं। तेज, अंधकार, इंद्रिय के गुण, बुद्धि, अहंकार और शब्द आदि विषय मैं ही हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, उमा, स्कंद, गणपति, इंद्र, अग्नि, यम, निकृति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, भू, भुवा, सुहा, महा, जन्हा, तपहा, सत्य, ये 7 लोक, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, प्राण, काल, मृत्यु, अमृत, भूत, प्राणी, ये सब मैं ही हूं। वर्तमान और भविष्य मैं ही हूं। संपूर्ण विश्व सर्वरूप भी मैं ही हूं। ओंकार के आदि और मध्य में भूर्भुवा सुहा मैं ही हूं। और गायत्री शीर्ष जपने वालों का विराट स्वरूप भी मैं ही हूं। भक्षण, पान, कृत, अकृत तथा पर अपर मैं ही हूं। और सबका आश्रय मैं ही हूं। मैं ही जगत का हित, अक्षर, सूक्ष्म, दिव्य, प्रजापति, पवित्र, सोम, देवता, अग्राह्य और सबका आदि मैं ही हूं। मैं ही सबका उपसंहार करने वाला। मैं ही पर्वत, सागर इत्यादि, गुरु वस्तु और प्रलयकालिक अग्नि, सूर्य आदि तेज, इन सब पदार्थों में विद्यमान हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में देवता और प्राण रूप से स्थित हूं। जिसका सिर स्पर्श संज्ञक वर्ण उत्तर को और जिसके पाद ऊष्म संज्ञक वर्ण दक्षिण को और जिसके अंतर संज्ञक वर्ण मध्य में है, ऐसा त्रिमासिक साक्षात ओंकार मैं हूं। जिस कारण से कि मैं जप करने वालों को स्वर्ग आदि लोकों में ले जाता हूं, पुण्य क्षीण पुरुषों को नीचे ले जाता हूं। इस कारण मैं एक निरंतर, नित्य, सनातन ओंकार हूं। यज्ञ कर्म में ब्रह्मा नामक ऋत्विक होकर ऋग्यजु और साम के मंत्र ऋत्विजों को देता हूं। इस कारण मैं ही प्रणव स्वरूप हूं। तात्पर्य ये कि सब कुछ मैं ही हूं। जैसे घृत, तैल आदि स्नेही द्रव्य मांसपिंड में व्याप्त होकर भक्षण करने वाले की सब देह को व्याप्त करते हैं, इसी प्रकार सब लोकों में अधिष्ठान रूप से व्याप्त होकर मैं सर्वव्यापी हूं। ब्रह्मा, हरि, भगवान और वो दूसरे देव भी मेरा आदि और अंत नहीं जानते। इस कारण से मैं अनंत हूं। गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु से भरे संसार सागर से मैं भक्तों को तारता हूं। इस कारण मेरा नाम तारक है। जरायुज, स्वेदज, अंडज, अद्विज, इन 4 प्रकार के देहों में मैं जीव रूप से वास करता हूं और इनके हृदयाकाश में सूक्ष्म रूप होकर वास करता हूं। इससे मैं सूक्ष्म कहलाता हूं। महाअंधकार में मग्न हुए भक्तों को उद्धार करने के निमित्त बिजली के समान दीप्तिमान, निरुपम, तेज रूप प्रकट करता हूं। इस कारण मैं विद्युत स्वरूप हूं। जिस कारण से कि मैं एक ही लोकों को उत्पन्न अरु संसार करके लोकांतर में पहुंचाता हूं, अरु ग्रहण करता हूं। इस कारण से मुझे स्वतंत्र और एक ईश्वर कहते हैं। प्रलय काल में कोई दूसरा स्थित नहीं रहता, केवल मैं ही 3 गुणों से परे स्वयं ब्रह्म रुद्र स्वरूप सब प्राणियों को अपने में लय करके स्थित होता हूं, जो कि मैं सब लोगों की ईशनी अर्थात सब लोगों को स्वाधीन रखने वाली शक्तियों से स्वाधीन रखता हूं, उन पर सत्ता चलाता हूं। इस कारण सर्वदृष्टा, सबका चक्षु मैं ईशान कहलाता हूं। मैं स्थिर और चर सब प्राणियों का सदा ईश्वर हूं तथा सब विद्याओं का अधिपति हूं, अर्थात सर्व ईश्वर शक्ति संपन्न हूं। इससे मेरा ईशान नाम
सार्थक है। मैं सब अतीत और अनागत पदार्थों को आत्मज्ञान से देखता हूँ। इसी प्रकार साधन संपन्न पुरुष को आत्मज्ञान रूप योग का उपदेश करता हूँ और सब में व्यापने से मैं भगवान ऐश्वर्यवान हूँ। मैं निरंतर सब लोगों की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ। इस कारण मुझे महेश कहते हैं। महत पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से जो महिमा विद्यमान है और जो सब पदार्थों को उत्पन्न करके रक्षा करता है, वह महादेव मैं ही हूँ। मैं ही श्रुति प्रतिपादित एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूँ। मैं ही सबसे प्रथम गर्भ में वास करने वाला, गर्भ से निकलने वाला और पीछे उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं ही संपूर्ण लोक हूँ और सब दिशाओं में मेरा ही मुख है। सर्वत्र मेरे नेत्र, सर्वत्र मेरा मुख, सर्वत्र मेरी भुजा और सर्वत्र मेरे चरण हैं। मैं ही भुजा और चरणों से स्वर्ग और भूमि को उत्पन्न करता हुआ एक देव स्वरूप हूँ। केश के अग्रभाग की समान सूक्ष्म रूप हृदय में रहने वाला विश्व व्यापक स्वप्रकाश श्रेष्ठ आत्म स्वरूप मैं हूँ। मुझे जो चतुर पुरुष तत्वमस्य आदि वाक्यों के ज्ञान से कि वह तू है ऐसी उपाधि त्याग कर जीव और ब्रह्म को एकता से देखते हैं, अर्थात एक स्वरूप जानते हैं, वही निरंतर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। सीपी में जो रजत बुद्धि है वह भ्रम ही है, परंतु रजत के भ्रम का आधार शक्ति यथार्थ है। उसी प्रकार मेरे स्वरूप में वासने वाला जगत मिथ्या है, परंतु उसका आधार मैं सत्य तथा एक रूप हूँ। मैं ही ये पंचभूतात्मक जगत धारण किए हूँ। ऐसे मुझ ईश्वर के स्वरूप में जो विवेक करेगा उसको अनंत शांति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होगी। प्राण का ही अंतर्गत मन है, वहां क्षुधा पिपासा और तृष्णा रहती है। इससे शुभ अशुभ फल प्राप्ति का कारण जो धर्म अधर्म है उसके भी कारण विषय तृष्णा को छिन्न कर और निश्चयात्मक बुद्धि मुझ में अंतःकरण लगाकर जो मेरा ध्यान करते हैं उनको निरंतर शांति और मोक्ष सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जहां वीणा की गति नहीं, जहां मन नहीं पहुंच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप मेरे जानने वाले को कहीं से भय प्राप्त नहीं होता। इस कारण देवता मेरे वचन जो कि आत्म स्वरूप ज्ञान के देने वाले हैं सुनकर मेरे नाम का जप करके मेरे ही ध्यान परायण हुए। देहांत में वे सब मेरे सायुज्य को प्राप्त हो गए। जो कुछ ये पदार्थ दिखते हैं ये सब मेरी ही विभूति है। ये सब वस्तु मुझसे ही उत्पन्न है और मुझ ही में प्रतिष्ठित है और अंत में मुझ में ही लय हो जाती है। मैं ही अद्वय ब्रह्म हूँ। मैं ही सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से भी महान, मैं ही विश्व रूप निर्लय पुरातन पुरुष सर्वेश्वर तेजोमय और शिव रूप हूँ। मेरे हस्त चरण नहीं और सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी शक्ति किसी के ध्यान में नहीं आती। मेरे भौतिक नेत्र नहीं है तथापि सब कुछ देखता हूँ। कान नहीं है सब कुछ सुनता हूँ। मैं सत असत सब विचार को जानता हूँ। मेरा एकांत स्वरूप है। मेरा जानने वाला कोई नहीं। मैं सदा चैतन्य स्वरूप हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला भी मैं ही हूँ। मुझ में पाप और पुण्य नहीं। मेरा नाश तथा जन्म नहीं। मैं सदा चैतन्य स्वरूप हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता
और वेद का जानने वाला भी मैं ही हूँ। मुझ में पाप और पुण्य नहीं, मेरा नाश तथा जन्म नहीं। मुझे देह, इंद्रिय और बुद्धि का संबंध नहीं है। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे मैं लिप्त नहीं हूँ। इस प्रकार से पंचकोशात्मक गुहा में निवास करने वाला निर्विकार, संग्रहित, सर्वसाक्षी, कार्य कारण, भेद शून्य परमात्मा हूँ। जो मुझको इस प्रकार से जानते हैं वे मेरे शुद्ध परमात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हे महाबुद्धिमान रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है वही संसार से मुक्त होता है, दूसरा नहीं।